हेलो एवरीवन, आज है 4 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप कह लो। इसे 33 रुपये का शेयर है, आधे परसेंट की आज तेजी है, जबकि अब तक ये लगातार गिर ही रहा था। स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो 40 रुपये से एक झटके में 34 रुपये पर यह तब आया था जब प्रमोटर ने एक ही दिन में 14% का स्टेक यहाँ पर बेच दिया था। एक ही झटके में 920 करोड़ का डील कर दिया था प्रमोटर ने, तो ये गिरा था। अगले दिन अगर तेजी भी आई थी, ठीक है, तो फिर से गिरावट शुरू हुई और हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ये गिर ही रहा है। आज थोड़ा सा अटका है, लेकिन देखते हैं कि भैया एंड ऑफ द डे यहाँ पर तेजी रहती है या फिर वापस से थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, फंडामेंटल्स कैसे हैं इसके और क्या गेम चल रहा है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इजी ट्रिप प्लानर्स 33 रुपये का शेयर, 14% का फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिला है और एक साल में देखोगे तो गिरावट 19% की है। अगर आप देखो तो 50 रुपये से भी ऊपर था, वहाँ से लगातार गिर ही रहा था और बीच में अगर छोटे छोटे तेज अगर अटेम्प्ट भी करे थे, हर बार वहाँ से वो गिरा। और इस बार का एक मेजर फॉल देखो, एक सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर था 35 रुपये के आसपास, 35-37 रुपीज़ के आसपास एक सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर था। हर बार ये वहाँ पर रुकता था, लेकिन इस बार वो सपोर्ट जोन भी इसने तोड़ दिया, क्योंकि भैया प्रमोटर ने यहाँ पर बिकवाली कर दी, वो भी 1-2% नहीं, 14% की। तो सारे सपोर्ट लेवल यहाँ पर अब टूट चुके हैं। देखना ये होगा कि अब ये कहाँ पर जाकर रुकता है, क्योंकि देखा जाए तो सारे सपोर्ट जोन यहाँ पर अब टूट चुके हैं। अब ये लगातार गिर रहा है, अब कहाँ पर ये जाकर रुकेगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये 30 रुपये के आसपास रुक जाए, वहाँ से एक सपोर्ट इसको मिल जाए, क्योंकि देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है, बुरी कंपनी नहीं है ये। बस ये है कि भाई साहब प्रमोटर कुछ ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात, 30 रुपये 33 रुपये, अगर आप देखो 33-35-40 रुपये आपको देखने में सस्ता लग रहा है। इवन ये चीज़ मैं कई बार बोल चुका हूँ कि आपको ये देखने में सस्ता लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है, क्योंकि भाई साहब बहुत बार इन्होंने बोनस भी दिया, स्प्लिट का गेम खेला है। अगर हम इसके वॉल्यूम्स को देखें आज, तो बाजार जस्ट अभी खुला है और ऑलरेडी 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। यहाँ पर इसका मार्केट कैप 5,900 करोड़ का है, ऑल टाइम हाई 73 रुपीज़, लेकिन अगेन ये उससे भी ऊपर ट्रेड कर रहा था। लो इसका 10 रुपये है, लेकिन अगेन ये 10 रुपये कभी नहीं गया है। ये इसका एडजस्टेड प्राइस है, ठीक है, बोनस और स्प्लिट होने के बाद का। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ पर। और यहाँ पर जो डील अगर आप देखोगे तो देखो, पिछले साल भी प्रमोटर ने बिकवाली करी थी, प्रमोटर ने पिछले साल भी बिकवाली करी थी 42 रुपीज़ के दाम पर, फिर 40 रुपीज़ के प्राइस पर, फिर इस साल 37 रुपीज़। तो प्रमोटर लगातार बेच तो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर डिविडेंड के बारे में देखोगे तो इस साल इसने पे नहीं करा है। और जैसे कि मैंने कहा कि देखने में आपको ये सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप इसका बोनस देखोगे तो एक ही साल में इसने 2 बार आपको बोनस दे दिया, एक का डबल कर दिया, फिर एक का 3 कर दिया, और उस बोनस के साथ साथ ये स्प्लिट भी हुआ उसी साल, एक का डबल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि ये 800 रुपये का शेयर हुआ करता था फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसने अगर एक का डबल कर दिया तो आपके शेयर प्राइस डबल हो गए, लेकिन आप प्राइस जो 800 का था वो भी एडजस्ट होकर कितना हो गया, 400 रुपये का हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर दोबारा बोनस दे दिया, एक का 3 कर दिया, एक के ऊपर 3 शेयर इन्होंने दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस 400 रुपये का था वो थोड़ा सा और एडजस्ट होकर शायद 125-130 पे आ गया इसका, ठीक है। और बाद में हुआ क्या, अगेन स्प्लिट हो गया, एक पे 2, यहाँ पर 1 के 2 बन गए, तो 125-150 से अगेन ये 75 के आसपास आ गया, 75-50 के आसपास आ गया। तो समझो इस चीज़ को कि, और यहाँ पर हम कैलकुलेशन 800 रुपये के प्राइस से कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद ये जो जब 40 का था तब शायद 600 रुपये के आसपास का आप एडजस्टेड प्राइस इसका मान सकते हो। तो अभी इनके गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन अगर आप इसका वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो पी इसका 55 का अभी भी है, सेक्टर पी 44 का है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, अगर ये 30 रुपये के पास जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ा सा अट्रैक्टिव होने के चांसेस क्यों है, क्योंकि इसका पी रेशियो भी कम होगा, प्राइस थोड़ा सा एडजस्टेड होगा और शायद वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है, क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन होगा वो शायद थोड़ा सा एवरेज हो जाएगा, थोड़ा सा कह सकते हैं कि ना ही सस्ता रहेगा ना ही महंगा रहेगा।
हालांकि कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। फाइनेंशियल्स देखे अगर इस कंपनी के तो अच्छे रहे हैं, हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर एवरेज में कहूँगा, क्योंकि 155 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 165-172 करोड़ तक के रेवेन्यू हमने देखे हैं। 32 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जहाँ, जबकि इससे पहले हमने 45 करोड़ तक के भी प्रॉफिट देखे हैं। लेकिन देखते हैं कि अभी सितंबर के नंबर्स कैसे आएंगे। अगेन देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है तो नंबर प्रॉफिटेबल ही हमें देखने को मिलने वाले, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगेन हमें ये भी सोचना होगा कि भाई साहब वैल्यूएशन भी कैसा है, जो कि हमने देखा कि महंगा ज़रूर है, इनको और बड़े प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे। और देखो दिक्कत इस कंपनी की ये होने वाली है कि इनके मार्जिन जो है वो उस तरीके से इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे। रीज़न ये है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, जिस स्पेस में ये कंपनी है, वहाँ पर एक नहीं कई सारी कंपनियाँ हैं। मेक माई ट्रिप से लेकर गो आईबीबो से लेकर अदानी से लेकर बहुत सारे लोग हैं, पेटीएम से लेकर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो मार्जिन हमेशा बहुत थिन रह जाते हैं इनके, और एक प्रॉब्लम रहेगी। और डोमेस्टिक प्लेयर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो डोमेस्टिक में लोग होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर टूर्स एंड ट्रैवल्स करवाने वाले, उनकी तो मैं यहाँ पर बात भी नहीं कर रहा हूँ। वो तो और बड़ा मतलब उसका भी लार्ज नंबर हो गया वहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए प्रमोटर के 64.30% के, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी इस कंपनी से है वो यही है कि भाई साहब जो भी प्रमोटर ने बेचा है वो सारा का सारा छोटे इन्वेस्टर ने ही खरीदा हुआ है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग इवन अदर पार्टीज़ ने भी जो बिकवाली करी है, ठीक है, अदर पार्टीज़ की तकरीबन 13% की होल्डिंग थी 3 क्वार्टर पहले, आज वो भाई साहब 8% से भी कम हो गए। और छोटे इन्वेस्टर ही खरीद रहे हैं। प्रमोटर की एक टाइम पे 75% की होल्डिंग थी, बेच कर आज प्रमोटर 50% पर आए हैं। अभी हाल फिलहाल की जो 14% की हिस्सा बेचा उसके बाद प्रमोटर 50% पर आ चुके हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो 50% की होल्डिंग प्रमोटर की हुई है, बड़ी 14% की जो बिकवाली हुई है यहाँ पर, उसमें अगर आप देखो तो इंस्टीट्यूशन के द्वारा बहुत कम क्वांटिटी खरीदी गई होगी, ज़्यादातर क्वांटिटी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर की ही पास ही होगी। जब सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो आपको रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 30% से भी ज़्यादा की देखने को मिल सकती है यहाँ पर, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर को ही यहाँ पर ज़्यादा माल चिपकाया गया है। छोटे इन्वेस्टर जब प्रमोटर की 75% की होल्डिंग थी तब वो डबल डिजिट में भी नहीं थे, सिंगल डिजिट में थे। आज अगर आप देखो तो भाई साहब कहाँ पर है ये, इंस्टीट्यूशन खरीदारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखो तो उन्होंने एक्चुअली लिस्टिंग से लेकर अब तक बिकवाली ही करी है, ज़्यादा खरीदारी करी ही नहीं है उन्होंने जो इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से। तो ये एक दिक्कत है। इज़ माई ट्रिप ओवरऑल मैं इसको लेकर इतना ही कहूँगा कि देखो अगर जिसके पास है वो होल्ड करो, ठीक है, ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। अगर ज़्यादा लॉस में हो होल्ड करो, ठीक है, लेकिन फ्रेश बाइंग की मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ये 30-31 के लेवल पे जाए, 30 रुपये के लेवल पे जाएगा, वहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। और उसका रीज़न सिंपल सा है कि देखो अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि बाजार जो है वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होगा। स्पेसिफिकली जो फेस्टिवल का सीज़न आने वाला है दिवाली, तब थोड़ा बहुत बाजार तेज़ी दिखाने की कोशिश करेगा, तब ये भी थोड़ा बहुत भाग जाएगा। लेकिन जो मेजर तरीके से डिक्लाइन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पूरे बाज़ारों में, इंडियन बाज़ारों में, वो एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कब, वो है भैया दिवाली के बाद, स्पेसिफिकली दिसंबर से। तो मुझे लगता है कि तब शायद यहाँ पर और प्रॉफिट टेकिंग जितनी भी मतलब थोड़ी बहुत अगर तेज़ी दिखा भी देगा ये दिवाली के टाइम पर, तो वापस एक फॉल आपको देखने को मिलने वाला है। तो दूर बैठो, तमाशा देखो, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ जाने दीजिए एक बार, देखें कि वो भी कैसे आते हैं। और अभी के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से अब देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी एक यहाँ पर रही वो ये थी कि अभी जो तेज़ी भी आई थी ना यहाँ पर, आपको पता हो तो अभी एक तेज़ी इसने दिखाई थी बीच में, 38 से गया था ये 43 पर। और उस टाइम जो खबर आई थी कि भैया कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली है, और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि मत खरीदना इस न्यूज़ के चलते, क्योंकि आप खुद सोचो कि कंपनी की एक्सपर्टीज़ क्या है मतलब इलेक्ट्रिक बस बनाने में, ठीक है, कंपनी की कंपटीशन कितनी होने वाली है। अब वो सोचे कंपनी कितना खर्चा करेगी वहाँ पर, क्योंकि कोई छोटा मोटा काम नहीं है इलेक्ट्रिक बस बनाना, ठीक है। और दूसरी बात तो सबसे मेजर प्रॉब्लम रही कि इलेक्ट्रिक बस की खबर से शेयर में तेज़ी आई थी, और तब काफ़ी लोगों ने कहा था कि 50 पे जाएगा, मैंने मना किया था, तब भी इवन मेरे वीडियोस में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे। लेकिन अगर आप देखो उसके बाद क्या हुआ, इस खबर के बाद अगर प्रमोटर बिकवाली करता है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है कि भाई साहब प्रमोटर ने एक खबर अनाउंसमेंट करी कि हम इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे, क्योंकि उनको देखो पता तो होगा कि इससे शहर में तेज़ी आएगी। तो खबर आई यहाँ पर, और उसके 10 दिनों में प्रमोटर ने अपना हिस्सा बेच दिया, यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील बेच दी। तो ये जो तेज़ी, क्योंकि अगर आप सोचो कि चलो मान लीजिए कि तब ये इस खबर से पहले शेयर एक्चुअली में गिर ही रहा था, मतलब 40 रुपये से गिरकर 38 रुपीज़ पर आ ही गया था।
अगर ये खबर ना आती तो ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत गिर कर 35 पे आता, ठीक है। और तब अगर प्रमोटर बेच भी देते तो प्रमोटर को ये जो बिकवाली के टाइम का जो 37-38 रुपीज़ का प्राइस मिला है वो भी नहीं मिलता। शायद प्रमोटर अगर बेचते भी तो शायद 30-32 पे इसको बेच पाते। लेकिन एक खबर इन्होंने, मतलब एक खबर आई यहाँ पर कि भैया इलेक्ट्रिक बस बनाएंगे, उसके चलते तेज़ी आई यहाँ पर 43 पे गया और तब प्रमोटर ने यहाँ पर बिकवाली करी, तब प्रमोटर ने। तो ये मेरे हिसाब से अच्छा साइन नहीं है। ये प्रमोटर के इंटेंशन के ऊपर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है कि भाई साहब क्यों, या तो आप पहले बेच देते अपना ब्लॉक डील के जरिए शेयर, ठीक है, उसके बाद आप अनाउंसमेंट करते। लेकिन नहीं, उन्होंने भैया अनाउंसमेंट करी, शेयर में तेज़ी आई, एक ही दिन में 16% शेयर भाग गया था और बाद में मतलब इन्होंने बेचा ताकि ज़्यादा पैसा मिल पाए। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही चीज़ होगी, हो सकता है कि कुछ और चीज़ भी हो, उनकी मर्ज़ी है भाई, कंपनी उनकी है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ख़राब लगी यहाँ पर। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद है हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ईजी ट्रिप प्लान है या फिर ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।